हेलो। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल्स कौन से हैं, उन मॉड्यूल्स का वेटेज कितना है, कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 में न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आते हैं, कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, कौन से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थियोरी कौन से चैप्टर का है, कौन से चैप्टर सिर्फ न्यूमेरिकल्स वाले, कौन से चैप्टर सिर्फ थियोरी वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन बैंक क्या होनी चाहिए, मॉड्यूल वाइज कौन से क्वेश्चन अपने को प्रायोरिटी वाइज प्रिपेयर करने चाहिए, कौन सा मॉड्यूल सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करने चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2, ये जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का पेपर है, अभी ये पेपर 60 मार्क्स का पेपर है, ये सब तो पता ही है अपने को। और सबसे फर्स्ट देखते हैं मॉड्यूल्स कौन से है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 में। मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल नंबर 1 है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद जो मॉड्यूल नंबर 2 है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो मॉड्यूल सिलेबस से रिड्यूस्ड हुआ है सिलेबस से, तो इसीलिए वो मॉड्यूल डिलीट है। फिर इसके बाद है मॉड्यूल नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 है करोजन, मॉड्यूल नंबर 5 है ग्रीन केमिस्ट्री, और मॉड्यूल नंबर 6 है फ्यूल्स एंड कंबशन। तो अभी फटाक से इन मॉड्यूल्स के वेटेज देखते हैं। ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आता, इसमें सिर्फ थियोरी वाला क्वेश्चंस आते हैं। और ये मॉड्यूल का वेटेज है 12 मार्क्स का। फर्स्ट जो चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका वेटेज है टोटल 12 मार्क्स का वेटेज है। फिर और ये थियोरी वाला ही मॉड्यूल है सिर्फ। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस मॉड्यूल में न्यूमेरिकल भी आते हैं और थियोरी भी आती है, तो ये दोनों वाला मॉड्यूल है। और इस मॉड्यूल का जो वेटेज है वो वेटेज है 16 मार्क्स का, इस मॉड्यूल का वेटेज है। और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत इजी में वे में सॉल्व हो सकते हैं, 4-4 5-5 मिनट में पूरा सम सॉल्व करके हो सकता है, इतने इजी वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसके बाद फिर ये वाला जो मॉड्यूल है करोजन, मॉड्यूल नंबर 4, ये मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट थियोरी वाला मॉड्यूल है, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं आता। और ये मॉड्यूल ऐसा है कि जितना भी थियोरी पढ़ो उतना थियोरी कम ही पढ़ने वाला है, इतना बड़ा मॉड्यूल है ये करोजन। और इसका जो वेटेज है वो है 23 मार्क्स का वेटेज है। मॉड्यूल नंबर 4 करोजन का वेटेज है 23 मार्क्स का। और ये जो मॉड्यूल है कंप्लीट थियोरेटिकल मॉड्यूल है। फिर उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 5 ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री ये जो मॉड्यूल है इसमें न्यूमेरिकल एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और थियोरी के क्वेश्चंस भी आते हैं। एटम इकोनॉमी वाला जो न्यूमेरिकल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस ग्रीन केमिस्ट्री इस चैप्टर में। और ये मॉड्यूल अभी कितने मार्क्स का है, ये मॉड्यूल है 13 मार्क्स का। इस मॉड्यूल का वेटेज है 13 मार्क्स का। और सबसे लास्ट चैप्टर फ्यूल्स एंड कंबशन, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं और थियोरी बहुत कम आती है लेकिन बहुत कम आती है। इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कम से कम पेपर में मिनिमम 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं सिर्फ इस एक चैप्टर से, और मैक्सिमम 4 न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस एक चैप्टर से। और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 26 मार्क्स। 26 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो अभी काउंट करते हैं ये टोटल कितना मार्क्स हुआ। तो ये 12 + 16 कितना होता है 20, और ये 28 हुआ इधर, 28, 38, 48, और ये +3 51 हुआ यहाँ तक। 51 + 10 61, 61 + 3 64, 64 यहाँ पे हुआ, 74 84, और ये 6, मतलब ये टोटल हुआ 90 मार्क्स का। और अपना जो पेपर है वो विथ ऑप्शंस के साथ 90 मार्क्स का ही होता है, और अपने को अटेम्प्ट करना होता है 60 मार्क्स का। तो ये ऐसा वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो मॉड्यूल है कौन सा मॉड्यूल प्रायोरिटी वाइज सबसे फर्स्ट कंप्लीट करना चाहिए। तो प्रायोरिटी वाइज सबसे फर्स्ट जो अपने को मॉड्यूल वाइज कंप्लीट करना चाहिए वो है मॉड्यूल नंबर 6 फ्यूल्स एंड कंबशन। अभी इसका रीज़न क्या है, सबसे फर्स्ट तो इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल्स में अपने मार्क्स कैंसिल नहीं होते, कट नहीं हो सकते अगर आंसर करेक्ट है तो।
इसीलिए सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने को ये मॉड्यूल करना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन पेपर में कम से कम 3 न्यूमेरिकल इसी एक चैप्टर से आने वाले हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पे लिखते हैं। सबसे फर्स्ट अपने को मॉड्यूल नंबर 6 कंप्लीट करना चाहिए। मॉड्यूल नंबर 6 के सारे न्यूमेरिकल्स और इसकी छोटी से थियोरी के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 थियोरी के क्वेश्चन आते हैं, तो वो अपने को कंप्लीट करने चाहिए प्रायोरिटी लिस्ट में। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 6 होने के बाद अपने को प्रिपेयर करना चाहिए मॉड्यूल नंबर 4 करोजन। ये कंप्लीट थियोरेटिकल मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 4। लेकिन इधर ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल नंबर 4 यहाँ पे लिखा है इसका मतलब पूरा मॉड्यूल अपने को प्रिपेयर करना चाहिए। ये मॉड्यूल नंबर 4 बहुत बड़ा है थियोरेटिव में, इसीलिए मॉड्यूल नंबर 4 को अपने को पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करना चाहिए। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस उतने ही प्रिपेयर करने चाहिए, और एक साथ पूरा मॉड्यूल 4 नहीं करना अपने को, मतलब एक स्ट्रेच में पूरा मॉड्यूल कंप्लीट नहीं करना है ये वाला। इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके अपने को कंप्लीट करना है। मतलब मॉड्यूल 6 हम लोग चाहे और अपने को करना चाहिए मॉड्यूल 6 में कंप्लीट मॉड्यूल एक साथ करना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट तो कंप्लीट एक साथ ही पूरा करना चाहिए। और उसके बाद थोड़े से फ्यूल्स के जो थियोरी क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने चाहिए। उसके बाद ये करोजन के थोड़े थियोरी क्वेश्चन, फिर वापस दूसरे चैप्टर पे जंप होना चाहिए। अभी इसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 का थोड़ा सा पार्ट होने के बाद अपने को क्या प्रिपेयर करना चाहिए? अपने को प्रिपेयर करना चाहिए ये वाला मॉड्यूल नंबर 5 प्रिपेयर करना चाहिए। मॉड्यूल नंबर 5 में इंपॉर्टेंट क्या है? एक न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एटम इकोनॉमी वाला न्यूमेरिकल। और इसमें जो अ, एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब जो ग्रीन सिंथेसिस नहीं ग्रीन रूट वाला जो क्वेश्चन रहता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, इंडिगो वाला, वो वैसे वाले क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मतलब अभी तक अपना ऑर्डर क्या डिसाइड हुआ है प्रायोरिटी वाला? सबसे फर्स्ट मॉड्यूल नंबर 6 कंप्लीट करना है अपने को, फिर मॉड्यूल नंबर 4 का कोरोजन का थोड़ा सा थियोरी पार्ट करना है, फिर मॉड्यूल नंबर 5 ग्रीन केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट है वो करना है। पहले तो न्यूमेरिकल करना है, फिर उसके बाद थोड़ा थियोरी वाला पार्ट करना है। फिर ये मॉड्यूल नंबर 5 होने के बाद फिर से थोड़ा सा मॉड्यूल नंबर 4 करना है, जो थियोरी पार्ट थोड़ा थोड़ा करते रहना है। फिर इसके बाद ये होने के बाद अपने को क्या प्रिपेयर करना चाहिए? अपने को प्रिपेयर करना चाहिए मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सिंपल सिंपल वाले न्यूमेरिकल आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और उनके थियोरी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। थियोरी क्वेश्चन मतलब जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस रहते हैं वही। और इसके बाद फिर बचा क्या? मॉड्यूल नंबर 1, 1 2 3 4 5। फिर बचा क्या? मॉड्यूल नंबर 1 स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सबसे लास्ट में किया तो भी चलेगा, बस ये थ्योरी के 2-3 क्वेश्चन, इसके 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, वो एक बार पढ़ के रखो, फिर हम लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो इस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से अपने को प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे फर्स्ट मॉड्यूल नंबर 6 फ्यूल्स एंड कंबशन, उसमें भी न्यूमेरिकल सबसे फर्स्ट, और उसके बाद थोड़ा सा थियोरी पार्ट, फिर इसके न्यूमेरिकल्स, फिर इसका फिर से थियोरी, फिर मॉड्यूल नंबर 3 के न्यूमेरिकल और थियोरी, और लास्ट में ये अपने को टोटल 5 मॉड्यूल्स है। ये 5 मॉड्यूल्स का प्रायोरिटी लिस्ट। और अभी ये मॉड्यूल्स के थियोरी और ये न्यूमेरिकल्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? मतलब अभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है। सबसे फर्स्ट, वैसे तो हम लोग ने डिस्कस ऑलरेडी किया है, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से, मॉड्यूल नंबर 5 से न्यूमेरिकल आता है। फिर ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी न्यूमेरिकल आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी न्यूमेरिकल आता है। तो अभी टोटल कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है न्यूमेरिकल के? ये वाले मॉड्यूल से, मॉड्यूल नंबर 6 से मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 इतने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ये ग्रीन केमिस्ट्री से सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ से 3, यहाँ से 1, 4 न्यूमेरिकल हुए। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें से 2 न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, या फिर कभी कभी एक ही आ सकता है, लेकिन 2 एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से। मतलब 4 + 1 5 6 7, तो 7 न्यूमेरिकल्स है अपने इस इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 के पेपर में। और अभी न्यूमेरिकल्स कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए अपने को? न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, वहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स है, तो वहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर सकते हो।
और जो प्राइस रखा है वो प्राइस भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। न्यूमेरिकल्स के लिए जो प्राइस रखा है वो है 99 रुपीज का प्राइस रखा है। और उसमें सबसे फर्स्ट अभी ये वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए हैं, फ्यूल्स एंड कंबशन के न्यूमेरिकल्स। तो अब भी जाके लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज उसकी प्राइस है और ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। और इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो चैप्टर्स है इसमें से अपने को कौन से चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मॉड्यूल नंबर 6 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर मॉड्यूल नंबर 4, 5, 3 और 1। तो अभी इसको इरेज करते हैं और मॉड्यूल नंबर 6 के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो मॉड्यूल इसको इरेज करते हैं। मॉड्यूल नंबर 6 फ्यूल्स एंड कंबशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे अभी हम लोग। लेकिन तुम लोग का ये फिजिक्स का पेपर कैसे गया जरा बताना, मतलब न्यूमेरिकल्स कैसे आए थे फिजिक्स के पेपर में। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो मॉड्यूल है मॉड्यूल्स नंबर 6 फ्यूल्स एंड कंबशन, इसमें न्यूमेरिकल्स कौन से टाइप के आते हैं। तो बेसिकली ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड है पेपर में। जो सबसे फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है वो HCV एंड LCV वाला है, मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूला को नेम है डुलोंग्स फॉर्मूला करके उसको बोलते हैं। तो डुलोंग्स फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये एक ही फॉर्मूला आता है इसमें। और HCV का अलग फॉर्मूला है, LCV का एक फॉर्मूला है। HCV का आंसर मिलने के बाद हम लोग LCV सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में। फिर इसके बाद सेकेंड टाइप है इस न्यूमेरिकल्स में कंबशन वाले न्यूमेरिकल्स। कंबशन में और दो टाइप्स है। ऊपर ऊपर से देखे तो दो टाइप्स है। सबसे फर्स्ट टाइप है अमाउंट ऑफ एयर बाय वेट। इसमें फर्स्ट टाइप है कंबशन के, इसमें अमाउंट ऑफ वेट बाय एयर। ये बहुत ही इजी टाइप वाला न्यूमेरिकल है। और सेकंड टाइप है इस कंबशन में अमाउंट ऑफ एयर बाय वॉल्यूम। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होती है अमाउंट ऑफ एयर बाय वॉल्यूम में, इसमें जो कंबशन रिएक्शन होते हैं उनको बैलेंस करना होता है। और बैलेंस करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं उसकी एक सिंपल से ट्रिक है। तो वो बैलेंस करना अपने को आ गया तो अपने को जो रिएक्शन को बैलेंस करने वाला पार्ट होता है वो सिर्फ 10 सेकेंड्स में अपना कंप्लीट होता है। तो मॉड्यूल नंबर 6 में टाइप नंबर 2 कंबशन में दो टाइप्स है। फर्स्ट अमाउंट ऑफ एयर विथ वेट, अमाउंट ऑफ एयर विथ वेट ऑन बेसिस ऑफ वेट, अमाउंट ऑफ एयर ऑन बेसिस ऑफ वॉल्यूम। और इसमें एक तीसरा टाइप भी होता है कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जिसमें वॉल्यूम और वेट दोनों कंबाइन करके पूछ लिया। फिर इसमें जो थर्ड टाइप आता है वो आता है अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस इसमें ये बहुत ही सिंपल सम्स होते हैं। इसमें सिर्फ दो ही चीजें फाइंड करनी होती है, परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ सल्फर फाइंड करना होता है। ये जो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ये क्वेश्चंस अपने को दिखने में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस दिखते हैं, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये बस दो फॉर्मूलाज है, दो फॉर्मूलाज हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो ये अपना प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर ये पूरा अल्टीमेट एनालिसिस का अपना टाइप कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकता है। उसके बाद है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में एक ही फॉर्मूला होता है, जो परसेंटेज वाला नॉर्मल फॉर्मूला रहता है वो एक ही फॉर्मूला रहता है। और ये जो न्यूमेरिकल है इसके इसके आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन ये ऊपर वाले टाइप्स के न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये जो तीनों टाइप है वो तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पेपर में आते ही है। और अभी हम लोग ये न्यूमेरिकल्स कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से एक्सेस मिल सकता है अपने को उन वीडियोस का। ये जो फ्यूल्स वाले और फ्यूल्स नहीं कंबशन वाले और फ्यूल्स वाले न्यूमेरिकल्स है उसका एक्सेस। और प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ की प्राइस है, अफोर्डेबल प्राइस है। तो जाके एक बार लिंक चेक कर सकते हो। तो और उसके बाद इस चैप्टर में जो थियोरी क्वेश्चंस आते हैं, थियोरी क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, दो ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिखे हैं यहाँ पे। व्हाट इज नॉकिंग, एक्सप्लेन रोल ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर और अनलीडेड पेट्रोल। तो ये इतने थियोरी के क्वेश्चंस काफी हो गए इस चैप्टर में, और ये न्यूमेरिकल्स अपने को आने चाहिए। अभी इसके बाद
नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, मतलब हम लोग करोजन के इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसको इरेज करते हैं अभी। मॉड्यूल नंबर 4 करोजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट चैप्टर थियोरी वाला है, ये तो अभी तक अपने को पता ही है, और ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला भी मॉड्यूल है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज ऑक्सीडेशन करोजन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ करोशन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेटालिक कोटिंग्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन गैल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज रेट ऑफ करोशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच ऑफ मीडियम। और जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पोजीशन ऑफ मेटल इन गैल्वेनिक सीरीज अफेक्ट करोशन। लेकिन ये जो इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने क्वेश्चंस काफ़ी है क्या, करोजन चैप्टर में बहुत सारा थियोरी है, तो इतने क्वेश्चंस काफ़ी नहीं है, इससे और ज़्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए। लेकिन टाइम नहीं है, तो कम से कम इतने क्वेश्चंस तो अपने को प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि अभी अपने पास टाइम की कमी है। तो टाइम कमी है तो अपने को सबसे फर्स्ट बहुत स्मार्टली प्रिपरेशन करना चाहिए। जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें है उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे इस थियोरी को पूरे करते बैठोगे, मतलब इस कंप्लीट चैप्टर की, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसीलिए अपने को इस चैप्टर के पीछे ज़्यादा थियोरी के पीछे नहीं पढ़ना है। अपने को फटाफट मार्क्स कैसे ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, उसके लिए कंसेप्ट कैसे सीख सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि जो इजी वाले न्यूमेरिकल्स है, जो शॉर्ट शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, वो न्यूमेरिकल्स अपने को ज़्यादा करने चाहिए, मतलब कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहिए। फॉर्मूलाज को लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, फॉर्मूलाज बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर फॉर्मूलाज प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तो कैलकुलेटर में उसके जो वैल्यूज आते हैं, तो कैलकुलेटर में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अपने को कैलकुलेटर में वैल्यू स्टोर करके फिर बाद में रिकॉल करनी चाहिए। अगर फॉर्मूलाज में कुछ वैल्यूज अगर याद नहीं हो रही है तो कैलकुलेटर में हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और जो नीचे वीडियो का एक्सेस है, वो वीडियो का एक्सेस जो है, उसमें वीडियोस में कैसे वीडियोस बने हैं वो एक बार देखते हैं मतलब बोलता हूँ कि मतलब सबसे फर्स्ट कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जैसे दिसंबर 22 और जून 22 के क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मतलब वीडियोस कैसे बने, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट डिस्कस हुआ है, फिर फॉर्मूला डिस्कस हुआ है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मेनली जून 22 और दिसंबर 22 के क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस उसमें 2019 और 2018 के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे एक्सेस कर सकते हो, वो लिंक को एक बार ज़रूर चेक करना। फिर और अभी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये हुए अपने मॉड्यूल नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम लोग देखेंगे मॉड्यूल नंबर 5 ग्रीन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसको नोट करो, मॉड्यूल नंबर 5 ग्रीन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो ग्रीन केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जो हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता है और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। ये वाला एटम इकोनॉमी वाला न्यूमेरिकल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके बाद जो थियोरी क्वेश्चन है इस मॉड्यूल्स में, ये है ये वाले। सबसे फर्स्ट है कन्वेंशनल एंड ग्रीन रूट मेथड ऑफ कार्बाराइल और इंडिगो डाई। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायोडीजल एंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट प्रिंसिपल इन ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस मॉड्यूल में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, और फिर ये थियोरी के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। अपने को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, अपने को सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल और जो थियोरी पार्ट है उसको साथ लेके प्रिपरेशन करना चाहिए। हम लोग ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ न्यूमेरिकल ही करूँगा या फिर मैं सिर्फ थियोरी करूँगा। दोनों एक्सट्रीम पे जाके कुछ मतलब नहीं है, अपने को लाइफ में भी बैलेंस बनाना चाहिए, और ये पेपर के लिए भी बैलेंस में ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। न्यूमेरिकल भी प्रिपरेशन करना चाहिए, थियोरी पार्ट भी प्रिपरेशन करना चाहिए। नहीं तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मेरे को न्यूमेरिकल प्रिपेयर ही नहीं करना है, मेरे को सिर्फ थियोरी पे बेस के ऊपर क्वेश्चन में जाना, पेपर में जाना है। या फिर कुछ कुछ लोगों का होता है कि मेरे को सिर्फ न्यूमेरिकल प्रिपेयर करके ही जाना है।
तो दोनों एक्सट्रीम में खाई है, तो उधर कुछ मतलब नहीं है, तो इसीलिए बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो ये है ग्रीन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, तो इसको इरेज करते हैं अभी। अभी तो अभी हम लोग देखेंगे मॉड्यूल नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि 16 मार्क्स का जिसका वेटेज है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे फर्स्ट दो न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में। फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल वाला न्यूमेरिकल, और सेकेंड वाला न्यूमेरिकल है नर्स्ट इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल। ये दोनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, दोनों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है न्यूमेरिकल के, ये दोनों। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनी सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। फिर उसके बाद ये इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस मॉड्यूल में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 1 स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो कि जिसका वेटेज है 12 मार्क्स का। इसमें ये तीन क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सेकंड क्वेश्चन है गिव द टैबुलर फॉर्म रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। और थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है व्हाट आर सिलेक्शन रूल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 1 में। तो यहाँ पे होते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 के। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस प्लेलिस्ट को भी देखना, उसमें कंसेप्ट समझना, और उस प्लेलिस्ट को और इस वीडियो को अपने सारे कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर करना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचे, उनको भी पता चले कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है अपने को, इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल और थियोरी का बैलेंस बना के अपने को प्रिपरेशन करनी चाहिए। अपने पास है ना अभी टाइम बहुत कम है, और टाइम कम है तो अपने को प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा करनी है, और एफिशिएंसी के साथ प्रिपरेशन करनी है। मतलब ऐसा अपने को प्रिपेयर करना है कि ताकि हम लोग एक ही मॉड्यूल पे स्टिक ना रहे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे कैप्चर कर सके उसके ऊपर फोकस करके प्रिपरेशन करेंगे तो अपने लिए अच्छा रहेगा, और वही सही तरीका है। क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब कंप्लीट जो इंजीनियर होते हैं पूरे इंजीनियरिंग का एक ही गोल होता है, मिनिमम मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए। मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, वही इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा गोल होता है। कोई भी फील्ड में, कोई भी इंजीनियरिंग में, या हम लोग कभी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में वही सबसे बड़ी बात है, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, वही इंजीनियरिंग का मतलब होता है। और ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 के इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, और प्रिपरेशन अच्छे से करो। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।